All right, guys, welcome back yet again to another session. So, as usual, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि प्रीवियस सेशन से किसी को कोई डाउट है, ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, जो पूछनी हो. दिस इज नहीं द सर। टाइम. ऑल गुड। ऑल गुड. ऑल राइट. आई बिलीव होमवर्क तो अभी कैचअप नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग. हम्म। नाइस. वेरी नाइस. टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस क्या है हमारा? देख लें जरा एक बारी. याद नहीं रहता मेरे को. 139. ठीक है. जिस पॉइंट पे कल का डिस्कशन छोड़ा था उसी पॉइंट से आज रिज्यूम करेंगे. वी वर टॉकिंग अबाउट लोकल फाइल इंक्लूजन एंड रिमोट फाइल इंक्लूजन्स. एंड लोकल फाइल इंक्लूजन के अंदर, टू बी वेरी प्रिसाइज, हमने देखा किस तरीके से ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल हमने इंक्लूड करवाई. ठीक है. एंड हमने देखा कि फॉर एग्जांपल पीएचपी पीएचपी का जो है कौन सा फंक्शन यूटिलाइज किया जा रहा है, दैट इज इंक्लूड. ओके. एंड वो फंक्शन की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है. ओके. So I'll search for, I think A7 it was. A7 RLFI. Let's click on hack and we are good to go. Let's click on go. All right. All right. So we were talking about client side control, server side controls, basically sanitizations, what all security checks you can put into place. Okay. And what is the ideal place to put those security checks? That was what was covered in previous session. अब हम LFI को ही आगे एक्सटेंड करते हुए RFI में जाएंगे. सो इन द प्रीवियस सेशन में मैं टॉकिंग अबाउट कि एक इंक्लूड नाम का फंक्शन होता है और उस फंक्शन की पावर होती है कि क्या क्या करता है. उसका फीचर है बेसिकली, इस फंक्शन को यूज़ करोगे तो आप क्या क्या कर सकते हो. यू कैन रीड द फाइल्स, यू कैन एग्जीक्यूट द फाइल्स. दैट्स वन थिंग. इसके अलावा जो है एक राइट मोस्ट जो कॉलम था हमारा वो था रिमोट फाइल्स या रिमोट यूआरएल्स. क्योंकि आप रिमोट यूआरएल से इंक्लूड फंक्शन को कोई चीज़ दोगे तो क्या इंक्लूड फंक्शन उसको प्रोसेस करेगा. तो उसके आगे टिक लगा हुआ था. अगर आपने इंक्लूड फंक्शन यूज़ किया है किसी फाइल को इंक्लूड करने के लिए अपने सोर्स कोड में एंड आपने सही तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है, तो अटैकर क्या कर सकता है? अटैकर लोकल फाइल्स इंक्लूड कर सकता है, दैट इज फाइन. अटैकर रिमोट फाइल्स भी इंक्लूड कर सकता है. ठीक है. अब रिमोट फाइल इंक्लूजन का एक्सप्लॉयटेशन हम समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज अ सर्वर एंड दिस इज योर टारगेट सर्वर बेसिकली. टारगेट सर्वर, दैट इज B box server, and this is your attacker machine, Kali. जब मैं LFI जैसी चीज कर रहा था, मैं क्या कर रहा था LFI जैसी चीज के टाइम पे? I'll tell you just a minute. Yeah. LFI चीज जैसी चीज करते टाइम मैं क्या कर रहा था? मैं इस सर्वर के ऊपर एक ऐसी फाइल थी rlfi.php एंड उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा था लैंग्वेज करके. लैंग्वेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लैंग्वेज इक्वल्स टू. उस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं अपनी एक फाइल पास कर रहा था, अपनी फाइल के अपना एक वैल्यू पास कर रहा था. वो फाइल जो थी वो इस सर्वर पे ही थी, लाइक ETC पास डब्ल्यू फाइल. इस सर्वर पे ही एक फाइल पड़ी थी. ये पास डब्ल्यू फाइल एक फाइल है जो कि सर्वर पे पड़ी है. एंड मैं इस वेब सर्वर के थ्रू इस लोकल फाइल को इंक्लूड करवा के बुला ले रहा था, देख ले रहा था, भैया दिखाओ कैसी दिखती है. ठीक है. नाइस. हमें समझ में आया कि इसका इम्पैक्ट है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर. ठीक है. जो कि बहुत सफिशिएंटली हाई है अपने आप. ठीक है. एंड देन देर आर सम एज केसेस जहाँ पे आप इसको और चेन करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जैसा बना सकते हो. एक थंब रूल बता देता हूँ. सिक्योरिटी के अंदर जब भी आपका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी आएगी वो हाईएस्ट इम्पैक्ट और हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ आएगी. ठीक है. क्योंकि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट डेंजरस स्टफ
that you can do on the target server. As you can understand, अगर आप सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आप सर्वर पे अपनी मर्जी का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप सर्वर से कुछ भी करवा सकते हो, आप सर्वर का पूरा कंट्रोल ले सकते हो। ठीक है, सर्वर टेक ओवर कर सकते हो। और अगर आपने सर्वर ही टेक ओवर कर लिया तो फिर बच क्या जाता है? फिर कुछ नहीं बचता। सिंपल। फिर तो आपको बस बैठ के डेटा जैसे जैसे जो निकालना है निकालना है, मन करे डेटा निकालो, अगर डेटा मॉडिफाई करना था मॉडिफाई करो, सर्वर को टेक डाउन करना है टेक डाउन करो। सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रायोरिटी और हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्पैक्ट दैट यू कैन गेन विद अ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। एंड कभी भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, लेट से जो आपको बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स बताए थे मैंने, जैसे कि हैकर वन या बग क्राउड या इंटीग्रिटी या एसवी हैक एटसेट्रा एटसेट्रा, कभी भी आप देखोगे कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज जहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है उनका पे आउट बहुत हाई होगा। पे आउट हाई क्यों है भैया? इम्पैक्ट हाई है। सिंपल। ठीक है, ऑल राइट। सो इट्स लाइक लेमैन टर्म्स में आप ये भी समझ सकते हो कि भाई कोई अगर आपके ऐसे कमरे को ब्रीच इन कर पाता है जिस कमरे के अंदर कुछ भी वैल्यूएबल्स नहीं है तो उसको कम रिवॉर्ड मिलेगा। अगर कोई ऐसे कमरे को ब्रीच इन कर पाता है जिसके अंदर आपके हाईली वैल्यूएबल एसेट्स पड़े हैं तो आप उसको ज़्यादा पैसे के साथ कंपनसेट करना चाहोगे। सिंपल। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट RFI, दैट इज रिमोट फाइल इंक्लूजन। ओके, सो विल चेंज द कलर टू, लेट्स से रेड, रिमोट फाइल इंक्लूजन। ओके, राइटिंग ठीक है, मेरी समझ में आ जाती है। हाँ जी ठीक है, सर। सो मैंने आपको बताया था कि जो रिमोट और लोकल का मतलब है, इट इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू दिस टारगेट सर्वर। जो फाइल इस सर्वर पे रखी हुई है दैट इज लोकल फाइल, जैसे कि ETC पास WD फाइल। जो फाइल इस सर्वर पे नहीं है दैट इज रिमोट फाइल। इसका मतलब वो फाइल कहीं भी हो सकती है। सो आई कैन इमेजिन दैट देयर इज अ फाइल, लेट्स से देयर इज अ फाइल आउटसाइड दिस सर्वर, लेट्स से हेयर, एंड इस फाइल को मैं इस सर्वर पे इंक्लूड करवा पा रहा हूँ। इस फाइल को मैं इस सर्वर पे इंक्लूड करवा पा रहा हूँ, मतलब कि इस फाइल को मैं जो इस सर्वर के ऊपर जो भी कोड चल रहा है उसके अंदर जो इंक्लूड फंक्शन है उसके अंदर पास कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने कोई फाइल इस इंक्लूड फंक्शन को पास करी तो हमने कल देखा कि भाई इंक्लूड फंक्शन की कैपेबिलिटीज हैं कि वो इस फाइल को रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट की प्रिविलेजेस हैं, एग्जीक्यूट का की कैपेबिलिटी है इस फंक्शन के पास। ठीक है, एंड हमारा सर्वर जो है वेब सर्वर, अगर मैंने किसी वेब सर्वर को, जैसे कि हमने देखा टारगेट वेब सर्वर जो है PHP की फाइल समझता है, अगर मैंने इस वेब सर्वर को कोई PHP की फाइल पास कर दी तो ये PHP की फाइल रन कर देगा। ठीक है ना? और अगर इस PHP की फाइल को मैं कंट्रोल कर सकता हूं एज एन अटैकर, इफ एन अटैकर controls this file and gets the option or gets the power to get this PHP file executed or gets it included on the target server, what does that means? कि मेरी मर्जी का PHP कोड टारगेट सर्वर पर रन हो जाएगा, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, ब्लंडर है। आज की डेट में वैसे रियल लाइफ में RFIs बहुत कम मिलते हैं क्योंकि इम्पैक्ट बहुत हाई है। राइट अवे अगर आपको RFI मिला दैट मीन्स कोड एग्जीक्यूशन, कोई रिमोट फाइल इंक्लूड करवा रहे हो। ठीक है ना? तो अगर आप PHP की फाइल रन करवा पा रहे हो दैट मीन्स कोड एग्जीक्यूशन, आप अपनी मर्जी का कोड चलवा पा रहे हो। एंड ये PHP की फाइल अगर चली जो कि अटैकर ने क्राफ्ट करी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं इस सर्वर का रिमोट शेल लेके बैठ जाऊं, बेसिकली शेल एक्सेस लेकर के बैठ जाऊं, जैसा हमने मेटास्प्लॉइट पे शेल एक्सेस लिया था टारगेट मशीन का। मैं वो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैं इस बी बॉक्स के सर्वर का एक्सेस लेके बैठ सकता हूँ अगर RFI से वल्नरेबल हो तो। अब ये जो फाइल है जो कि रिमोटली कहीं भी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा ये सिनेरियो समझ में आ गया तो मैं इसको क्लियर कर दूं, इतनी चीज समझ में आ गई? बताओ।
कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर, ये रिमोट फाइल जो आप बता रहे हो, जो फाइल रिमोट पे ले रहे हो आप, ये बेसिकली कहीं और डेटाबेस में पड़ी हुई है जो कनेक्टेड है सर्वर से, या फिर कैसे? इस सर्वर पे नहीं होनी चाहिए, इस सर्वर पे नहीं है। ठीक है। तो यू कैन इमेजिन इस दुनिया के अंदर कोई और सर्वर है, लेट से, ठीक है, उस सर्वर के ऊपर एक फाइल पड़ी है, दिस इज योर सम अटैकर्स पीएचपी फाइल। ठीक है। अब ऑप्शन ये है, या तो मैं एक अलग से अपना सर्वर बनाऊं इस दुनिया के अंदर, इंटरनेट पे एक्सपोज करूं और फिर वहां पे एक पीएचपी की फाइल डालूं, ये सब करूं, या फिर मैं सर्वर अपनी काली मशीन पे बना सकता हूँ। ठीक है, मैं पीएचपी की फाइल अपनी काली की मशीन पे रखूंगा, हम्म, बनाऊंगा, और इस पीएचपी की फाइल को इस सर्वर का जो इंक्लूड फंक्शन है हम्म, उसको पास कर दूंगा कि यार ये ले, ये एक फाइल है, यहाँ से उठा ले और रन कर दे। और जब ये रन होएगी तो मेरे को हम्म, रिवर्सल मिलना चाहिए। ओके। ठीक है, हम्म, so this file is not present locally on the target server, it is present locally on my machine. Whatever is local on my machine is remote for that server. ओके। Make ठीक है sense? सर, डन डन। Easy peasy. यस सर, इजी इजी। प्रैक्टिकल देखते हैं इसका फटाफट से। ठीक है, सो हमारे पास, I'll increase the font size a little. cd user share web shells php. If you just go over here, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, ये सारी फाइल्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है हर एक की काली मशीन में, मैंने कुछ अलग से नहीं बनाई है। इसमें एक आपको फाइल मिलेगी php रिवर्स शेल डॉट php। नाम से समझ में आ रहा है कि एक रिवर्स शेल है, ठीक है ना, एक ऐसा पेलोड है जो कि रिवर्स शेल टाइप का है। इसका मतलब कि जब ये रन होएगा तो आपको एक रिवर्स कनेक्शन आएगा। पेलोड बताया था आपको, बाइंड शेल, रिवर्स शेल, इलगेडा रिवर्स शेल जो रिवर्स कॉल बैक टू योर मशीन, अटैकर मशीन। और ये पीएचपी लिखा हुआ है तो पीएचपी में लिखा हुआ है कोड, उसका मतलब ये है। इफ आई जस्ट डू कैट php रिवर्सल डॉट पीएचपी, ऐसा कुछ कोड दिखता है। एक बार माउस पैड खोल लेता हूँ, माउस पैड php रिवर्सल php, माउस पैड इज योर नोट पैड हेयर। ठीक है, ये php का कोड है, ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैशेस है ये कमेंट्स होते हैं php के कोड में। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ कोड विच इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, आई विल रिमूव दिस। ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा छोटा कोड क्लीन अच्छा लगता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, बट ठीक है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे कमेंट्स वमेंट्स कर रखे हैं इधर उधर, वो कोड की एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको कोड पढ़ना हो तो। वन लाइनर आंसर ये है, कोड कर क्या रहा है, जब ये कोड रन होएगा, जब ये पीएचपी का कोड रन होएगा तो रिवर्सल आएगा। कहाँ आएगा वो बताना पड़ेगा कोड को, कि जब तू रन होएगा तो किस पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी और पोर्ट, चेंज दिस, आई इंक्रीज द फॉन्ट साइज अ लिटिल, कि यार ये चेंज करना है आपको। तो यहाँ पे आपकी काली मशीन का आईपी एड्रेस और काली मशीन का पोर्ट आएगा, कि भाई जब ये कोड रन हो तो काली के आईपी और काली के पोर्ट पे कनेक्शन देना। ठीक है, सो आई पेस्ट द काली का आईपी 136 काली का आईपी है, और पोर्ट लेट से आई गो विद, आज क्या अच्छा लगता है आपको, 9087 अच्छा लग रहा है मेरे को, वैसे ही आई विल सेव इट। डॉक्यूमेंट इज रीड ओनली, डू यू वांट टू सेव इट टू अनदर फाइल? यस, सेव एज। रूट प्रिविलेजेस नहीं थी तो मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई वुड लाइक टू सेव इट एज, आई वुड लाइक टू सेव इट एज php या rev shell डॉट php, इस नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ लेट से डेस्कटॉप पे। ठीक है, आई विल सेव दिस, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। लेट्स गो टू डेस्कटॉप एंड आई कैन सी revshell डॉट php, आई विल डू cat, एंड अगर इसको मैं देखूं तो मेरा आईपी एड्रेस और 9087 पोर्ट सेट हो गया है इसमें, कि जब ये कोड चलेगा तो इस आईपी और इस पोर्ट पे कनेक्शन आना चाहिए। अब जब इस आईपी इस पोर्ट पे कनेक्शन आएगा तो मेरा ये पोर्ट खुला भी होना चाहिए लिसनिंग स्टेट में। ये पोर्ट ही बंद हुआ तो कनेक्शन आएगा, मिलेगा ही नहीं मेरे को, मैं कैच ही नहीं कर पाऊंगा। दैट टारगेट मशीन वुड फेल टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद मी। सो मैं इस
पोर्ट को कैसे ओपन करूंगा कनेक्शन हैंडल करने के लिए? ऐसे ओपन करूंगा, नेटकैट स्पेस हाइफन NVLP 9087, प्रेस एंटर। NC is your utility, that stands for netcat. Hyphen NVLP are different flags, hyphen N, hyphen V, hyphen L, hyphen P. These are four flags which I have combined together. ठीक है, hyphen N, hyphen V, hyphen L, hyphen P. hyphen L tells it कि पोर्ट ओपन करना है लिसनिंग स्टेट में, स्टार्ट लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट। ठीक है, हाइफन P टेल्स, हाइफन P मींस पोर्ट, कौन सा पोर्ट। ठीक है, हाइफन V स्टैंड्स फॉर वर्बोसिटी, कि थोड़ा सा मेरे को ये मैसेज वैसेज कुछ दिखाना। ठीक है, इफ आई जस्ट डू लेट्स से V, हटा दिया, वर्बोसिटी हटा दी, तो ये जो एडिशनल मैसेज आ रहा था ये बंद हो गया आना, ये नहीं आ रहा। बट आई वुड लाइक टू गो विद NVLP, तो ये लाइन आ रही है। एंड हाइफन N मींस डू नॉट रिजॉल्व द DNS, डू नॉट रिजॉल्व फॉर DNS। ठीक है, DNS रेजोल्यूशन मत करना, IP टू डोमेन, डोमेन टू IP का मैपिंग मत करना भाई, तो जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये सेम चीज है, आप अगर नेटकैट का हेल्प मेन्यू खोलते हो तो वहां पे भी मिल जाएगी, नेट NC हाइफन H हाइफन N, numeric only IP address, no DNS, hyphen L, listen mode for inbound connects, hyphen V is for verbosity, NVLP, P is for port। कुछ जादू नहीं है, कभी भी किसी भी फ्लैग का ऐसे कभी मेरे से कुछ स्किप हो जाए, मतलब ना समझ में आए, तो हेल्प मेन्यू खोलना है, और इसके अलावा एक्सप्लेन शेल भी बताया था मैंने, FYI। ठीक है, ऑल राइट। अब मेरा रिवर्स शेल तैयार है, और रिवर्स शेल कैच करने के लिए मेरे पास पोर्ट ओपन है लिसनिंग स्टेट में। अब करना क्या है मेरे को, ये टारगेट मशीन कॉल भी तो लगाएगी, रिवर्सल उस तक पहुंचाना भी तो है किसी तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो कि डेस्कटॉप है जहाँ पे मेरा रिवर्सल पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे एक वेब सर्वर स्टार्ट करूंगा, वेब सर्वर स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं ये फाइल्स को होस्ट करूंगा ताकि लोग बाग आकर के इस फाइल को एक्सेस कर पाए। अभी कोई इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता इस काली मशीन के बाहर से। ठीक है ना, आई स्टार्ट अ वेब सर्वर, आई होस्ट अ वेब सर्वर विद अ वेरी सिंपल कमांड यूजिंग पाइथन, python -m http dot server and port 80, python -m http dot server 80। क्या मतलब है इसका, एक वेब सर्वर स्टार्ट करो, एक सिंपल HTTP सर्वर स्टार्ट करो। ठीक है, किस पोर्ट पे, पोर्ट बताया मैंने 80 पे स्टार्ट करो। ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल यूज करना है मेरे को जो कि वेब सर्वर स्टार्ट करने का काम आता है, पोर्ट 80 पे। तो जी, अब मेरा वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है और ये फाइल होस्ट कर रहा है। अगर मैं एक बारी ब्राउजर में जाके क्विकली चेक करूं, मेरे लोकल होस्ट 127.0.0.1 पे विजिट करता हूँ, तो आई कैन सी दैट रेफ शेल इज प्रोवाइडेड हियर। ठीक है, जब मैंने उसको विजिट किया तो मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही है, HTTP रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑलराइट, इफ आई गेट बैक ओवर हियर, अब ये जो पैरामीटर है यहाँ पे मैं पास करना चाहता हूँ अपना refshell.php, एक ऐसी फाइल जो कि कहीं और पड़ी है, बी बॉक्स पे नहीं है। कहाँ पड़ी है, http://192.168.86.136 यहाँ पे पड़ी है। क्या फाइल, refshell.php के नाम से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, http:// एक फाइल पास कर रहा हूँ इसको, मेरी मशीन पे होस्टेड है refshell.php के नाम से। एंटर मारूं, एंटर मारने से पहले मैं आप लोगों को साथ में, इसको मैं अलग कर सकता हूँ क्या, अलग हो जा, अलग हो जा, नहीं हो रहा अलग। ओके, तो मैं क्या करूंगा, नया टर्मिनल खोलूंगा, न्यू विंडो, एंड जो होस्टिंग है अपनी वहां ले जाता हूँ ताकि सब चीजें आपको पैरेलली दिख पाए। यहाँ पे चल रही है होस्टिंग। ठीक है, यहाँ आएगा रिवर्सल,
यहाँ आएगा रिवर्सल, और यहाँ चल रही है होस्टिंग। यहाँ आएगी कॉल इस फाइल की। ठीक है, एंड एंड क्लोज दिस थिंग। ठीक है जी, सारी स्क्रीन दिख रही है वो आपको पैरेलली। अब आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे मैं ब्राउजर पे एंटर मारता हूँ व्हाट हैपेंस। ठीक है, आई प्रेस एंटर। कुछ हुआ, 1 सेकंड में हुआ। सबसे पहले मेरे वेब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट आई 139 से। 139 बी बॉक्स, बी बॉक्स से गेट रिक्वेस्ट आई 11:54 पे, जो कि अभी का टाइम है काली के हिसाब से। और यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट किया रेवशेल डॉट पी एच पी को। मिल गई 200 रिस्पॉन्स कोड, एच टी पी रिस्पॉन्स कोड। ओके, गुड टू गो हो गया। मिल गई, मिल गई इसको फाइल। तो इसने जो है लैंग्वेज पैरामीटर के अंदर ये फाइल सेट करी, आर एल एफ आई डॉट पी एच पी को पास कर दी। आर एल एफ आई डॉट पी एच पी के अंदर एक इंक्लूड फंक्शन बैठा है, और जो भी लैंग्वेज पैरामीटर में वैल्यू आती है वो इंक्लूड फंक्शन में जाती है और इंक्लूड करती है, कोड इंक्लूड करता है। अब इंक्लूड को मिली, इंक्लूड फंक्शन को मिली एक रेवशेल डॉट पी एच पी। इसने रन कर दी, इसने रन कर दी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास एक रिवर्सल आ गया। Who am I? I'm www data, host name, I'm on bbox, that is your target machine। ठीक है जी, कोई डाउट है तो पूछो। सर डाउट तो कुछ नहीं है, बस एक चीज पूछनी है। वो जो आपने जो कम वहां डाली थी ना रिवर्स शेल के लिए, आईपी और वो, तो हम्म, सर जैसे आईपी का आपने डाला, आईपी डाला स्लैश रिवर्सल, जो फाइल का डायरेक्टरी का वो डाल दिया आपने एड्रेस। हाँ, तो सर ये मतलब 192.168 डॉट, ये मतलब उस फाइल डायरेक्टरी में कैसे चला गया? किस डायरेक्टरी में? डेस्कटॉप पे, जहाँ पर ये, हाँ जी सर, डेस्कटॉप पे मतलब क्योंकि जहाँ पर डेस्कटॉप पे ही वेब सर्वर बनाया है मैंने, इसलिए अपने आप वहीं जाएगा। सर्वर वहीं पे बनाया है डेस्कटॉप पे ही, तो मैंने पाइथन माइनस एम एच टी टी पी सर्वर का कमांड हाँ चलाई है, हाँ हाँ हाँ। वो डेस्कटॉप पे चलाई है। जिस हम्म। डायरेक्टरी में बैठ के चला दूंगा वहां से वहां चले जाएगा। ओके। वेब सर्वर के लिए दिस इज माई रूट डायरेक्टरी, डेस्कटॉप। यही चीज मैं टेम्प डायरेक्टरी में करके चलाता था तो टेम्प में जाता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं। सो व्हाट विल डू इज, आई जस्ट टू मेक श्योर कि आपको फ्लो की सीक्वेंस समझ में आ गई है, वो जरूरी है। उसके लिए मैं एक बारी ये सेम चीज को डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूंगा। वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। ओके, एक ये रिक्वेस्ट है, एंड देन वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, जो कि नेट कैट है। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस ब्राउजर, जो कि ये है। इसको फिलहाल फॉर द टाइमिंग बंद कर देता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने इसको खत्म कर दिया। खत्म करो, छुट्टी पाओ। सो इधर आ गए। ये क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस है ये चीज़ों की, कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो होता क्या है, ये मेरा काली है और ये मेरा नीले रंग का बी बॉक्स सर्वर है। ठीक है, मैंने काली मशीन के अंदर मैंने काली मशीन के अंदर ये रिक्वेस्ट पे एंटर मारा। जैसे ही मैंने एंटर मारा, तो मेरे ब्राउजर से निकल के एक रिक्वेस्ट बन के गई इस सर्वर पे। ये रिक्वेस्ट गई, ये वाली रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने बोला अच्छा आर एल एफ आई डॉट पी एच पी को रन करना है, उसमें ये कुछ वैल्यू वैल्यू पास हो रही है। उसने कहा वैल्यू क्या पास हो रही है, कुछ किसी आईपी से कोई रेवशेल डॉट पी एच पी लेके आनी है।
ठीक है, तो ये गया, सर्वर आया मेरे मशीन के पोर्ट 80 पे, जहाँ पे HTTP सर्वर चल रहा है। क्या लेने के लिए? refshell.php लेने के लिए आया। ये रिक्वेस्ट कहाँ है? ये रही वो वाली रिक्वेस्ट, ये वो रिक्वेस्ट आई। ठीक है, जब ये रिक्वेस्ट हो गई, इसको इसने 200 मतलब हो गई सक्सेसफुल, दे दिया इसने इसको। ये refshell.php की रिक्वेस्ट आई थी, मिल गई, भेज दी इसने refshell.php, टारगेट सर्वर पे पहुंच गई। इसने इसको रन किया। जब इसने इसको रन किया तो मेरे पास एक रिवर्सल आया मेरे पोर्ट 9087 पे, जो कि हमारा यहाँ पे हैंडल हो रहा है, जो कि हमारी ये रिक्वेस्ट है बेसिकली। ये रिक्वेस्ट का फ्लो समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स। ठीक है ना, सीक्वेंस क्या, पहले रिवर्सल आ रहा है या फिर रिवर्सल डॉट पीएचपी की कॉल आ रही है, पहले फाइल जा रही है और फिर शेल आ रहा है, सिंपल। पहले उसने फाइल मांगी, रन करी, फाइल रन हुई, तो ये हुआ। ठीक है, दिस इज रिमोट फाइल इंक्लूजन। अब ये फाइल जो मैंने यहाँ पे होस्ट करी है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं यहीं पे होस्ट करूँ, कहीं भी इस दुनिया के कहीं पे भी कोने पे होस्ट कर सकता था, और बस उसका मैं एंड पॉइंट यहाँ पे पास कर देता कि फाइल यहाँ से उठा लो, जहां भी होस्ट करिए वहां से उठा लो, सिंपल। चलें आगे। सो यहाँ से आपकी एक एक्सरसाइज निकलती है होमवर्क की। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द सेम थिंग, एवरीथिंग इज सपोज टू बी सेम, बस आपको रिवर्सल चेंज करना है। आपको रिवर्सल चेंज करना है। रिवर्सल जो आपका अभी पहले से बना हुआ था, रिवर्सल कौन सा था? ये था। कहाँ गया रिवर्सल? कहाँ गया रिवर्सल? ये रिवर्सल था। ये कहाँ से आया था? ये यहाँ से आया था। ये रिवर्सल यूज नहीं करना, आपको अपना बनाना है MSF वेनम से। तो सवाल उठता है कि MSF वेनम शायद पहले तो बताया नहीं है, बताया क्या? आई टेल यू हाउ यू कैन मेक योर पेलोड्स। किसी भी तरीके का पेलोड आप कैसे बना सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में कैसे बना सकते हो, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, एंड्रॉयड के लिए, किसी के लिए भी। अगर आपको ऐसे रिवर्स शेल्स बनाने हैं कि अगर मैं किसी विक्टिम से, तो सारी कहानी क्या है, किसी भी विक्टिम से आपको अपना पेलोड रन करवाना है, और विक्टिम की मशीन जो भाषा समझे उसको वो भाषा देनी है। अगर वो वेब सर्वर है, वेब सर्वर PHP समझता है तो PHP दे दो। कोई लिनक्स पे रन कर रहा है, काम कर रहा है, वो बैश समझता है तो बैश की स्क्रिप्ट दे दो। वरना एल्फ बाइनरीज होती हैं, एग्जीक्यूटेबल लिंकर फॉर्मेट्स, .elf बाइनरीज, उसको ELF दे दो। कोई विंडोज पे बैठा है उसको EXE दे दो। बनाओगे कैसे ये सारी चीजें सो दैट आपके पास आ जाए? दैट इज वाया MSF वेनम। MSF वेनम हाइफन हाइफन हेल्प, ये MSF वेनम का हेल्प मेन्यू है। MSF वेनम नाम से समझ में आ रहा होगा, MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की ही एक यूटिलिटी है, एक तरीके से समझ लो। पहले अलग अलग होता था, MSF पेलोड और MSF एनकोड, बाबा आदम के जमाने में। ठीक है, अब जो है नया जमाना है। अब ये नया जमाना वैसे 5-6 सालों से चल रहा है, नया जमाना, इतना सा कोई 2025 की इनोवेशन नहीं है। इन्होंने मिला करके एक ही बना दिया, MSF वेनम। एक टूल है MSF वेनम जो कि पेलोड जनरेट और एनकोड करने के काम आता है। अब इससे पेलोड बनाओगे कैसे, इसका फॉर्मेट है MSF वेनम। हेल्प मेन्यू सबसे सारे फ्लैग देख सकते हो। मेरे को बनाना है एक पेलोड, तो मुझे क्या करना है, हाइफन 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 पी, ऐसे बनेगा पेलोड पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसको जरा समझाते हैं एक बारी। मेरा IP एड्रेस क्या है? 8636। सो व्हाट आई विल डू इज MSF venom हाइफन पी, ये वाला पेलोड मैं बना रहा हूँ। और इसको मैं आउटपुट देना चाहता हूँ, ऐसा कर टेम्प डायरेक्टरी में सेव करना, रेफ शेल 1.php के नाम से। टेकिंग सम टाइम, 1 मिनट भी नहीं लेगा, बना देगा, बना दिया। इसने बना दिया, सेव्ड एज दिस फाइल इन टेम्प डायरेक्टरी। जरा देखूं मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर बनाई क्या इसने? जी बना तो दी, फाइल तो बना दी। ठीक है,
एक बार इस कमांड को समझते हैं क्या कर रहा है। हाइफन ओ से समझ में आ रहा है आउटपुट के लिए है कि जो भी चीज आप बना रहे हो आउटपुट सेव कहाँ पे करना है, उस फाइल का नाम, उस डायरेक्टरी का नाम जो भी आपको देना है आपने दे दिया, इस फाइल में सेव कर देना। बना क्या रहा है, हाइफन पी इज फॉर पेलोड, मुझे एक पेलोड बना के दो इस टाइप का, पीएचपी स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर पीएचपी। अब ये नाम से समझ में आ रहा होगा कुछ रिवर्स पीएचपी बेस्ड पेलोड बनेगा। बेसिकली रिवर्स यहाँ पर रिवर्स शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ से सवाल उठता है कि यार ये पेलोड आपको कैसे पता चला कि ये वाला इस्तेमाल करना है, या एमएसएफ पैनम से मैं केवल पीएचपी के पेलोड बना सकता हूँ, या और भी अभी तो कह रहे थे और पता नहीं क्या क्या बना सकते हो, तो और बाकी कैसे बनाऊंगा, उनका सिंटैक्स क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है, अभी बताएंगे। बट जो भी आपको पेलोड सेलेक्ट करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा पेलोड सर्च कैसे करना है। चलो पहले देख ही लेते हैं पेलोड सर्च कैसे करना है। ओपन अप न्यू टैब, आई डू एमएसएफ वेनम हाइफन एल पी, हाइफन एल इज फॉर लिस्ट, फोन छोटा रखा है क्योंकि बहुत सारा डेटा आने वाला है, इसलिए फोन छोटा रखा है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना ठीक होगा। हाइफन एल इज फॉर लिस्ट, लिस्ट करो, क्या लिस्ट करना है, पी, पेलोड्स को। पी इज द शॉर्ट फॉर्म, आप पेलोड पूरा भी टाइप कर सकते हो, एंड हाइफन एल इज ऑल्सो द शॉर्ट फॉर्म, आप हाइफन हाइफन लिस्ट भी टाइप कर सकते हो, तो ये थोड़ा शॉर्ट हैंड आदत पड़ी हुई है। एमएसएफ वेनम स्पेस हाइफन एल पी, अब इस सारे के सारे जो भी पेलोड्स हैं वो लिस्ट करेगा। ये आगे लिस्ट हमेशा समय लेता है, बहुत सारे पेलोड्स हैं, ये सारे पेलोड्स हैं, ये सब वैरायटी ऑफ पेलोड्स आप बना सकते हो। जैसे कि पेलोड्स का एक फॉर्मेट है, सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर रहे हो, लिनक्स, ओएस एक्स, किस स्पेसिफिक लैंग्वेज को आप टारगेट कर रहे हो, पाइथन, पाइथन का बनाना है तो सोलारिस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, विंडोज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर किस तरीके का पेलोड बनाना है, मेटाप्रेटर का बनाना है आपको। मेटाप्रेटर मैंने आपको बताया था एमएसएफ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का स्पेशल टाइप का पेलोड है। ठीक है ना, अभी मेरे को मेटाप्रेटर जैसी डायरेक्शन में नहीं जाना है, मेरे को सिंपल रखना है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि पीएचपी का कैसे ढूंढा मैंने। अब इतना सारा मेरे पास नॉइस है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रैब पीएचपी, मेरे को केवल और केवल वो दिखाओ जिसमें पीएचपी का कीवर्ड हो। आई जस्ट वांट टू ग्रैब दोस व्हिच हैव पीएचपी। लेट्स सर्च फॉर द पीएचपी पेलोड। तो केवल वही पेलोड्स दिखा रहा है जिसमें पीएचपी लिखा हुआ है, कोई ना कहीं कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे मेरे को पीएचपी बेस्ड पेलोड मिल रहे हैं, बहुत सारे पेलोड मिल रहे हैं। बाइंड पर्ल, साथ में उसकी डिटेल भी लिखी हुई है, लिसन फॉर कनेक्शन स्पॉन अ कमांड शेल वाया पर्ल। ठीक है, नहीं भाई वो नहीं चाहिए मेरे को। पीएचपी बाइंड 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 बाइंड, मेरे मेटर रिवर्स, आई एम लुकिंग फॉर रिवर्स शेल्स। तो रिवर्स पर्ल क्रिएट्स एन इंटरैक्टिव शेल वाया पर्ल, नहीं, रिवर्स पीएचपी कनेक्ट बैक शेल। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली। तो मैंने ये पेलोड सेलेक्ट किया। विथ पैसर ऑफ टाइम आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दीज पेलोड्स यू डोंट इवन हैव टू यूटिलाइज मोस्ट ऑफ दीज पेलोड्स। विथ पैसर ऑफ टाइम कुछ ऐसे 5-6 पेलोड बन जाएंगे आपके कि यार यही इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे पीएचपी के लिए रिवर्सल यही लोगे और कोई नहीं लोगे। ठीक है ना, बाइंड शेल तो रेयरली यूज करोगे, पूरे करियर में शायद एक या दो बार यूज करने की जरूरत पड़े। अगर विंडोज की एक्स बनानी है तो ऐसे ये यही दो चार ही ऑप्शन है, इसी में से बनाऊंगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं बट जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे उसकी बात है। अब मान लो आपको विंडोज की EXE बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेप विंडोज, और मेरे को चाहिए रिवर्स टाइप का पेलोड, तो मैं करूंगा ग्रेप वही दिखाओ यार जो रिवर्स बेस्ड हो। आई इंक्रीज द फॉन्ट साइज अ लिटिल। ठीक है, देखो कमांड, मेरे को वो दिखाओ जिस पेलोड में विंडोज लिखा हो और रिवर्स लिखा हो। ठीक है, लेट्स सी। अदरवाइज तो पेलोड्स बहुत सारे लिस्ट करता है। ठीक है ना, इतना सारा जंक आ जाएगा, बहुत मुश्किल है ढूंढना मेरे लिए। और फिर फर्दर मैं टीसीपी इसके अंदर एक कीवर्ड जोड़ देता हूँ जनरली, ग्रैब विंडोज रिवर्स टीसीपी, टीसीपी बेस्ड पेलोड चाहिए जी मेरे को। तो जी कुछ पेलोड्स आए हैं मेरे पास यहाँ पे, जिन पेलोड्स के अंदर यहाँ पे x64 लिखा हुआ है, ये आर्किटेक्चर बताते हैं कि 64 बिट सिस्टम के लिए है। जिसमें नहीं लिखा हुआ वो 32 बिट के लिए है। ठीक है ना, तो 64 बिट का अगर आप पेलोड बना रहे हो तो 32 बिट के सिस्टम पे नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। बट 32 बिट के पेलोड 64 बिट के सिस्टम से चलते हैं।
रिवर्स कंपैटिबिलिटी के चक्कर में। तो लेट्स से अब आजकल 80% ऑफ द सिस्टम 64 बिट्स हैं, तो 64 आपका भी आई बिलीव दोनों का 64 बिट का ही आर्किटेक्चर होगा सीपीयू का। एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर मेटाप्रेटर, मेरे को मेटाप्रेटर वाले पेलोड्स मत दिखाओ, तो आई कैन डू नेगेटिव ग्रेप, ग्रेप हाइफन वी, दिस इज नेगेटिव ग्रेप। मेरे को ये वो चीजें ही दिखाना जिसमें मेटाप्रेटर ना हो, ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। तो आउटपुट अभी भी बहुत सारा लग रहा है आपको, बट वैसे कम हो गया है। अब मेटाप्रेटर वाले कोई भी पेलोड नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, लेट्स से वीएनसी इंजेक्ट, नो नो नो, इंजेक्ट अ वीएनसी डीएलएल वाया रिफ्लेक्टेड 9 मेरे को नहीं करना। ये ठीक लग रहा है मेरे को, विंडोज x64 64 बिट का आर्किटेक्चर, शेल रिवर्स टीसीपी, लुक्स नाइस टू मी, ठीक है। तो अगर मैं विंडोज को टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप देखते हो यहाँ पे तो दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर सिंबल्स का है, वो डायरेक्टरी का बता रहा है, और ये शायद हाइफन करके अलग है। अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर। यही सब कुछ है। ये बताता है कि ये पूरा एक पेलोड है, दैट इज अनस्टेज्ड पेलोड। ये बोलता है ये स्टेज्ड पेलोड है, दो टुकड़ों में बनाएगा पेलोड, स्टेज ओके ओके पेलोड है। ओके ओके डन। स्टेजिंग, नॉन स्टेज अनस्टेज पेलोड मैंने बताए थे, ठीक है ना। व्हाट इज अ पिछले स्टेज लेक्चर में सर। पेलोड? हाँ, कि भाई आपका शुरू पे पहले थोड़ा हल्का सा लाइट पार्ट भेजेगा, और फिर वो पार्ट जब रन होगा पार्ट वन, वो पार्ट टू को कॉल करेगा स्टेजर। ताकि खराब ना हो सर। हाँ, स्टेज टू को कॉल करेगा, स्टेज वन पेलोड स्टेज टू को कॉल करेगा। और ये जो अनस्टेज है, पूरा का पूरा अपने आप में फुल्ली फंक्शनल पेलोड है, जाएगा रन करेगा और रिवर्स शेल देके मारेगा आपके मुंह पे, लो ये ले। खैर, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to utilize these payloads and you have to create a reverse shell using MSF Venom. Create this and use this file to get a reverse shell. आप जो पेलोड बना रहे हो उसके अंदर आपको अटैकर आईपी एड्रेस और अटैकर पोर्ट नंबर भी तो देना पड़ेगा कि भाई रिवर्स शेल है कहाँ पे आएगा, तो एल होस्ट और एल पोर्ट वही है और कुछ नहीं है। ये मेरा अटैकर काली का आईपी और एक काली का पोर्ट जिसमें मैं लिसन करूंगा 8090, तो मैं नेट कैट स्पेस हाइफन एनपीएलपी 8090 करके बैठ जाऊंगा कि अब 8090 पे रिवर्स शेल आएगा जब ये वाला पेलोड चलेगा। तो आई होप this thing is clear, and this is your exercise, this is your homework, that you have to utilize MSF Venom to create a reverse shell, get a reverse shell, exploit RFI using this specific shell and get a reverse shell, that's all। वो तो करना ही है जो पहले बोला है आपको, जो दिखाया करके, और ये जो चीज़ नहीं दिखाई है करके ये करनी है, ठीक है। आगे चलें। ऑल राइट, नाइस, लुक्स गुड, सो फार सो गुड। बर्ब सूट मेरे को हल्का हल्का सा ऐसा ध्यान आ रहा है कि कुछ अधूरा सा छूट गया था बीच में। What I'll do is I'll fire up burp suit, ठीक है। I'll create the file start burp, दिस इज हाउ burp suit looks like। इसके अंदर बहुत सारी टैब्स हैं, इसके अंदर जो मेजरली यूज टैब्स हैं मैं आपको उनका मतलब बता देता हूँ, जैसे कि रिपीटर हो गया, इंट्रूडर हो गया, ठीक है ना। टैब्स तो और भी सारी है, कोलैबोरेटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयरर, लॉगर, सारी इंपॉर्टेंट टैब्स हैं वैसे तो। जब आप कॉर्पोरेट में वीएपीटी करने जाओगे तो धीरे धीरे सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट अभी एब्सोल्युटली नेसेसरी और एब्सोल्युटली एसेंशियल जो है वो कुछ ये टैब्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं क्या करती है। इफ आई गो टू प्रॉक्सी टैब, जो भी रिक्वेस्ट आपकी आती है और जाती है, बाय डिफॉल्ट तो इंटरसेप्ट ऑफ है, अगर मैंने इसको ऑन कर लिया तो क्या होगा, रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से निकलेगी
और बर्ब सूट यहाँ पे रोक लेगा, आगे नहीं भेजेगा, रोक लेगा। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिखने लग जाएगी पहले। फिर जब आप फॉरवर्ड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो जाएगी सर्वर पे, वरना नहीं जाएगी। अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो ये रिक्वेस्ट यहीं पे डिलीट कर दी जाएगी। कभी आपके ब्राउजर से रिक्वेस्ट निकली और सर्वर तक कभी पहुंची ही नहीं। ठीक है। अगर इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हो तो रिक्वेस्ट आपके बर्ब सूट पे आती है और चली जाती है आके, बिना आपसे पूछे। अब ये जो रिक्वेस्ट आपके बर्ब सूट से आ रही है और जा रही है, कहाँ दिखेंगी? HTTP हिस्ट्री में दिखेंगी। यहाँ पे आपने देखा था उस दिन लाइन से रिक्वेस्ट आ रही थी, जो कि आपकी हिस्ट्री थी कि भाई अब तक आपके ब्राउजर से कितने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा चुके हैं, आ चुके हैं। प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर आपने देखा कि आप लिसनर वगैरह सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट 8080 पे लिसन करता है। ठीक है जी। नाउ इफ आई गो टू इंट्रूडर, इंट्रूडर जो है नाम से जैसे समझ में आ रहा होगा, इंट्रूड करने का काम आता है, बल्क में रिक्वेस्ट भेजने के काम आता है। आपने मान लो कोई एक रिक्वेस्ट पकड़ ली और आपको उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पैरामीटर चेंज करके बहुत सारी चीजें ट्राई करनी है। लेट से लॉगिन करना है आपको, लॉगिन ब्रूट फोर्सिंग करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉगिन ब्रूट फोर्सिंग? लॉगिन मतलब सर, मुझे पासवर्ड पता है, आपको लॉगिन करना है जस्ट। वो तो लॉगिन हो गया। एंड ब्रूट ब्रूट फोर्सिंग क्या? फोर्सिंग, आई थिंक पासवर्ड क्रैक करने का काम आता है। जैसे पासवर्ड क्रैक करने का मतलब? मतलब उसमें मतलब मल्टीपल पासवर्ड की फाइल्स होती है, हम उसमें ऐड कर देते हैं शायद। हम्म कुछ कहना चाहते हो अभिनव? सर ब्रूट फोर्सिंग का मतलब ये होता है कि सर काफी सारे पासवर्ड्स और यूजर नेम ट्राई करना ऑटोमेट करके, और जब मिल जाएगा कि कोई किसी से एक्सेस हो गया तो उसे स्टोर कर देना। आता है कैसे करना है? नॉट एग्जैक्टली। सीखना चाहते हो? यस सर। तो ब्राउजर में चलता हूँ फटाफट से, अपने ब्राउजर में सेटिंग्स में जाके, प्रॉक्सी में जाके, सेटिंग्स में जाके प्रॉक्सी सेट कर देता हूँ। अपेरेंटली हमारे पास एक टूल था फॉक्सी प्रॉक्सी करके, एड ऑन था ब्राउजर पे, जो हम यूज करते थे कि बार बार आपको सेटिंग्स में जाके प्रॉक्सी इनेबल डिसेबल ना करने पड़े। तो यहीं पे एड ऑन आता था, यहीं पे टैप करोगे और प्रॉक्सी सेट हो जाएगी आपकी। अब कुछ टाइम से देख रहा हूँ, लास्ट आई बिलीव अ मंथ और 2 में भी वो काम करना बंद कर गया है। तो ये मैनुअली करना पड़ता है और मैं इतना लेजी हूँ कि मैं उसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ रहा। सर वर्ब ठीक है। स्विट जो है उसमें भी ओपन ब्राउजर का ऑप्शन होता है, उसका हाँ, भी एक वो भी ऑप्शन है। हम ओल्ड स्कूल हैं तो इसलिए आदत ऐसे पड़ी हुई है। ये बर्ब सूट जो है अब लेटेस्ट वर्जन जो है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर ही ब्राउजर देना चालू कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, आपको प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर ही नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू ओपन बर्ब सूट का ब्राउजर और सारा काम उसके अंदर करो। पहले ये वाला फीचर नहीं था। पहले फीचर था कि आपको कोई रिक्वेस्ट पकड़नी होगी, राइट क्लिक करनी होगी एंड देन कॉपी द यूआरएल, कॉपी द रिक्वेस्ट यूआरएल टू बी ओपन इन ब्राउजर। ये ऑप्शन से आप ओपन करते थे। बट जो लेटेस्ट वर्जन, अब क्योंकि पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमको वो कॉपी टू करके ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, 2023, दिस इज 2023.9.1, वी आर लिविंग इन 25। anyways, so if I get back here and if I go here bwap and let's say if I log out, ये सारे सारे रिक्वेस्ट एक तो कैप्चर कर रहा होगा मेरा हिस्ट्री टैब, इंटरसेप्ट इज ऑफ, ये सारे रिक्वेस्ट पकड़ रहा है, जो भी जा रही है आ रही है। ठीक है। ना व्हाट आई लाइक टू डू इज, एक लॉगिन की रिक्वेस्ट पकड़ता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पे एडमिन, पासवर्ड मुझे पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल, यूजर नॉट एक्टिवेटेड और यूजर नॉट एक्टिवेटेड मे बी, basically wrong credentials. If I come back here, I can see that this is the login request, login.php, params के आगे टिक लगाया, मतलब कि कुछ पैरामीटर्स हैं इस रिक्वेस्ट के अंदर। ऐसी रिक्वेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है एज अ पेन टेस्टर। ऐसी रिक्वेस्ट जिसके अंदर पैराम्स में टिक लगा हुआ हो, मतलब कि रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स हैं। अगर पैरामीटर्स हैं तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंजेक्शन है, खेलने की चीजें हैं, टेस्टिंग के लिए आपके पास पैरामीटर्स हैं जहां पे आप कुछ करना चाहोगे। ठीक है। किन पैरामीटर्स की बात हो रही है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन पासवर्ड, ये पैरामीटर्स की बात हो रही है, ये रही।
मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल डाले थे वो ये जा रहे हैं, लॉगिन इक्वल टू एडमिन, पासवर्ड इक्वल टू पासी। ठीक है, एंड ये यूआरएल, ये पैरामीटर हमारे यूआरएल में नहीं जा रहे हैं, ये गेट बेस्ड पैरामीटर्स नहीं है। आपको यूजर नेम और पासवर्ड यूआरएल में जाता हुआ नहीं दिखा। ठीक है, ये पोस्ट बेस्ड पैरामीटर्स है, रिक्वेस्ट भी हमारी पोस्ट बेस्ड है एज यू कैन सी। ठीक है, मैं देखूं इसका फोन साइज बढ़ा सकता हूँ कुछ, नहीं दिख रहा है वैसे, फोन की बढ़ाऊं? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है, एंड मेरे को किसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे यूजर नेम देने हैं और बहुत सारे पासवर्ड देने हैं, और एक एक करके ऐसी बहुत सारी लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजनी है, और फिर मेरे को देखना है कि कौन सी लॉगिन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। ये मेरा गोल है, ये मेरा एजेंडा है। और यही चीज अगर मान लो मेरे पास, ये तो मैंने सिनेरियो दिया, मेरे पास ना तो यूजर नेम है ना पासवर्ड है, बट अगर मेरे पास मान लो यूजर नेम है पासवर्ड नहीं है, तो मैं यूजर नेम एक लॉक करके मैं पासवर्ड वाली फील्ड पे बहुत सारे पासवर्ड भेजने की कोशिश करूंगा, और देखूंगा कि किससे लॉगिन होता है किससे नहीं होता है। इस चीज को बहुत सारे रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट पे कुछ मॉडिफिकेशन करके बहुत सारी रिक्वेस्ट जब आपको भेजनी हो, तो ये काम करेगा इंट्रूडर। आई राइट क्लिक ऑन इट, आई से सेंड टू इंट्रूडर। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई, जितना काम करोगे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, कंट्रोल आई करोगे। ठीक है, सो आई क्लिक ऑन कंट्रोल आई और I से सेंड टू इंट्रूडर, एंड नाउ यू कैन सी इंट्रूडर वाली टैब ऑरेंज हो गई है कि नया डेटा आया है ब्रो। ठीक है, ठीक है, आई गो टू इंट्रूडर टैब एंड आई कैन सी दैट दिस इज द रिक्वेस्ट दैट आई हैव। वन वन क्यों आ रखी है, पहले की कहीं भी क्या आ रखी है, हटाओ इसको। सो आई कैन सी अ रिक्वेस्ट जो आई है मेरे पास यहाँ पे। दिस इज हाउ द यूआई लुक्स लाइक। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले मैं क्लियर टाइप करूंगा। इसने कुछ पहले से पैरामीटर वगैरह सेट कर रखे हैं, आई डोंट वांट टू यूज दैट। जैसे कि इसने यहाँ पे जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ये सेलेक्ट कर रखा है, आई विल गो फॉर क्लियर। यस, कि भाई अरे रिक्वेस्ट क्लियर होगी, एक मिनट यार, अच्छा सॉरी ये क्लियर नहीं, ये वाला क्लियर दबाना था। ओके, माय बैड, लेट्स गो टू सेंड टू रिपीटर एंड क्लियर। आगे जो साइन बना हुआ है इसका, ये वाला क्लियर करना है, तो ये आपका जो पेलोड मार्कर है रिमूव करेगा। आई विल क्लिक ऑन क्लियर, क्लियर, यहाँ चला गया ग्रीन हाईलाइटर। ठीक है, ठीक है जी, अब हमारे पास एक फ्रेश रिक्वेस्ट है, एक वनीला रिक्वेस्ट है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस जगह पे, इस जगह पे मैं एक यूजर नेम की लिस्ट दूंगा। ठीक है, आई क्लिक ऑन, मैंने इसको हाईलाइट किया इस जगह को, आई क्लिक ऑन ऐड, तो मेरे पास वन हाईलाइट एंड वन पेलोड पोजीशन सेट होगी। यहाँ पे लेफ्ट में देकर देख पाओ तो क्या क्या चीजें देखनी है आपको इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। मैंने जगह सेलेक्ट करी, ऐड पे क्लिक किया, वन हाईलाइट एंड वन पेलोड पोजीशन सेट। ठीक है, और दूसरी लोकेशन क्या सेट करनी है, ये पासवर्ड वाली फील्ड। आई क्लिक ऑन ऐड, तो जी टू पेलोड पोजीशन। तो मेरे पास दो पोजीशन सेट हो गई है, पेलोड वन और पेलोड टू पोजीशन सेट हो गई है। उस एक को मैं पेलोड वन बोलूंगा, एक को टू बोलूंगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ अटैक टाइप्स हैं, चार डिफॉल्ट अटैक टाइप्स है हमारे पास, जैसे कि स्नाइपर, बैटरिंग रैम, पिच फोर, क्लस्टर बॉम्ब। ठीक है, इनका मतलब समझ के, मतलब इसका, इसको पढ़ के मतलब समझ में आ रहा है क्या, क्या लिखा हुआ है बताओ। अटैक, मतलब अटैक टाइप बता रहे हैं कि पेलोड कैसे डलेंगे, मतलब कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा पेलोड का, उस हिसाब से हाँ, ये अटैक। तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये जो वेरिएबल है अभी कैसे बनेंगे, ये समझ में आ रहा है क्या? तो स्नाइपर एक पेलोड को पहले एक पोजीशन पे डालेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसे अगली पोजीशन में डालेगा।
ठीक है, या आप भी बता दो, टाइम वेस्ट ही हो रहा है आप। टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे लगा भाई पढ़ के कुछ समझ रहे हो। थोड़ा है डिफिकल्ट। तो उसको ये बोलते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था उसको टाइम वेस्ट बोलते हैं। सैड। सिक्योरिटी में तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है वैसे आगे चल के। अरे ऐसे नहीं थे यार। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ओके। सो आई टेल यू वन, ठीक है ना, एंड आई लीव रेस्ट फॉर योर टाइम वेस्टेज। हाँ हाँ, इंक्रीज द साइज अ लिटिल। बहुत सारे अटैक टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पे। आई टेक वन एज एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास दो पेलोड पोजीशन, आई टेक द रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम देयर। ठीक है जी, हमारे पास दो पेलोड पोजीशंस हैं, वन एंड टू। ओके, तो मेरे पास एक यूजर्स की लिस्ट होगी, ठीक है। लेट्स आई हैव अ लिस्ट ऑफ यूजर्स, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर, यूजर फाइव, ऐसे करके। एंड देन आई हैव लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ उस पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा अटैक टाइप चूज करूंगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट कुछ इस हिसाब से है कि आप लिस्ट में से एक यूजर नेम लो, पहला यूजर नेम लो, उसके साथ पहला पासवर्ड लो, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो। क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करो? आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो। और फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ट्राई करो? दूसरा कॉम्बिनेशन आप ये ट्राई करो। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या ट्राई करो? तीसरा कॉम्बिनेशन आप ये ट्राई करो। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अगर आप ऐसे चाहते हो कि भाई सीक्वेंस वाइज, सीरियल नंबर वाइज, जितने भी वर्ड लिस्ट हो, अब ये तीन वर्ड लिस्ट भी हो सकती थी, चार वर्ड लिस्ट भी हो सकती थी, चार पेलोड पोजीशन भी हो सकती थी, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 20। 20 पेलोड, 20 वर्ड लिस्ट एक बारी में आप ले सकते हो पोजीशन पे। अगर सीक्वेंस वाइज चलना है तो आप पिच फोर्क यूज करोगे। पिच फोर्क, इट्स लाइक अ फोर्क। यू इमेजिन अ फोर्क जिसके दो कांटे हैं, आता है और दोनों वर्ड लिस्ट में से इकट्ठे उठा के ले जाता है, फिर आता है, इकट्ठे उठा के ले जाता है। ठीक है, तो मेरे कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे रिक्वेस्ट के? सर पिच फोर्क के 6 बनेंगे। राइट, हम्म। 6 बनेंगे। हम्म। मेरी 6 रिक्वेस्ट बनेंगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 6 यूजर्स हैं, 6 पासवर्ड्स हैं, ठीक है। एंड इसको काम करने के लिए सेम काउंट चाहिए हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि पिच फोर्क आएगा, जो काउंट है दोनों वर्ड लिस्ट का वो सेम होना चाहिए, वरना एक पॉइंट के बाद यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है इसको, और केवल यहीं से उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं होएगा, करेगा ये। ठीक है, दिस इज पिच फोर्क। ये एक सिनेरियो था। एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है प्रॉपरली ब्रूट फोर्स करना, दैट इज आप चाहते हो कि पहले ये यूजर नेम ले और इसके साथ ये वाला पासवर्ड ट्राई कर, फिर पहला यूजर ले और फिर ये वाला पासवर्ड ट्राई कर, फिर ये पास यूजर ले और इसके साथ ये पासवर्ड ट्राई कर। तो ऐसे ऐसे सारे के सारे पासवर्ड ट्राई कर पहले एक यूजर के साथ, फिर दूसरा यूजर लेकर के सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो, फिर तीसरा यूजर लेकर के सारे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एट द एंड आप सारे के सारे यूजर नेम्स के साथ सारे के सारे पासवर्ड ट्राई करो, प्रॉपर ब्रूट फोर्सिंग। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर क्लस्टर बॉम्ब।
ठीक है, लेट्स गिव दिस थिंग अ ट्राई। आई गो फॉर पिच फोर्क। पेलोड की पोजीशन मैंने सेट कर दी है यूजर नेम और पासवर्ड में। आई क्लिक ऑन पेलोड्स। पेलोड सेट 1 जो पहली पोजीशन है, एंड आई वुड लाइक टू ऐड सम पेलोड्स। लेट्स से मेरे क्या क्या पेलोड होने चाहिए, मतलब यूजर नेम वाली जगह पे जाएगा। लेट्स से एडमिन यूजर 1 और यूजर 1, ठीक है, अभी हसन शार्क। कुछ पेलोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। लेट्स से 6 पेलोड्स मैंने डाल दिए। इसके अंदर मैंने सही तो डाला नहीं है, एक बी भी डाल देता हूँ, बी। एंड तो मैंने 7 पेलोड डाल दिए यूजर्स पे। पेलोड सेट 2 जो कि पासवर्ड पे जाएगा, एंड यहाँ पे मैं कुछ कॉम्बिनेशन डालता हूँ, पास एडमिन समथिंग सुपर डुपर। कितने हो गए, 3 5 1 1 1 1 6 एंड बग। तो 7 यूजर नेम हो गए, 7 पासवर्ड हो गए, ठीक है ना। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्टार्ट अटैक। वो कह रहा है कि यार तुम फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो तुम्हारी स्पीड स्लो रखूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ओके। ये इसने स्टार्ट कर दिया और खत्म कर दिया, फिनिश्ड, ठीक है। अब इस आउटपुट को देख के आपको समझना है क्या कहता है जी। इसने क्या करा, पेलोड 1 और पेलोड 2, एडमिन और पास, इसने ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई किया। इसने स्यूअर 1 एडमिन ट्राई किया। इसने पिच फोर्क जो मैंने आपको बताया था, एक एक करके सारे सारे ये उठाए पैरेलली, सीरियल नंबर वाइज। लास्ट में इसने उठाया बी और बग कॉम्बिनेशन उठाया इसने, क्योंकि मैंने 7th पोजीशन पे बी और 7th पोजीशन पे बग दिया था, तो इसने वो सेम कॉम्बिनेशन उठाया। एंड आई गॉट अ स्टेटस कोड 302। 302 इज रीडायरेक्ट। I got redirected to some place actually. I can click on this and I can see where did I get redirected to. Let's quickly check it. If I click on this, I can see that this was the request. इस request के अंदर B गया, bug गया, response 302 found. So there's a redirect and it actually found something. So this is worth inspecting. Okay, if I just explore it further. एंड हाँ, वो जो ब्राउजर वाली कहानी है वो आप यहाँ से शो रिक्वेस्ट इन ब्राउजर करके आप, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। लेंथ के बेसिस पे जब आप ब्रूट फोर्सिंग कर रहे हो इंट्रूडर में, तो आप ये आउटपुट को अभी तो बहुत कम दिख रहा है आपको। अगर यही चीज मैं क्लस्टर बॉम्ब लगा के चला देता हूँ, 7 7 49, 49 रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर में होंगी, आपके इसमें होंगी। ये तो बहुत कम लिस्ट है। अगर मैंने 10 10 भी कर दिया तो 100 रिक्वेस्ट, 100 कर दिया अगर यूजर नेम पासवर्ड लेट से, ठीक है ना। तो आप कैसे फिल्टर करोगे इतनी रिक्वेस्ट में? आप जनरली लेंथ के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करके फिल्टर करोगे कि जहां पर लेंथ चेंज हो रही हो आउटपुट की, या फिर जहां पे स्टेटस कोड्स चेंज हो रहे हो, कि मेरे को वो चीजें दिखाओ जहां पे स्टेटस कोड अलग अलग हो, कुछ कहीं पे वेरिएशन दिख रहा है, उनको आप इंस्पेक्ट करोगे। जहां पे लेंथ चेंज हो रही है उनके बेसिस पे आप इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। एंड ठीक है, सो दिस इज हाउ वी वर एबल टू फाइंड द द एक्चुअल पासवर्ड। ओके, इसी चीज को जो है आप डिस्कार्ड। लेट्स आई गो हियर, I click on battering RAM, not battering RAM, I'll go for cluster bomb payload। यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वेस्ट काउंट 49 हो जाएगा, 7 into 7 स्टार्ट अटैक। सारे के सारे यूजर के साथ सारे सारे पासवर्ड लगाएगा। पहले इसने पासवर्ड लॉक कर दिया, पास, सारे सारे यूजर ट्राई करे। फिर इसने पासवर्ड लॉक कर दिया एक, फिर सारे सारे यूजर ट्राई करे, ठीक है ना। दैट्स प्योरली ब्रूट फोर्सिंग। कहीं कुछ काम नहीं करेगा, केवल एक ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काम करेगा। अगेन इस 49 रिक्वेस्ट में से मैं कैसे फिल्टर करूंगा? लेट्स से आई क्लिक ऑन स्टेटस कोड एंड आई कैन सी एक रिक्वेस्ट अलग चमक रही है मेरे को, ठीक है। और आई कैन फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, एक रिक्वेस्ट अलग चमक रही है मेरे को। ये वैसे फिल्टर आउट करने के लिए है, मतलब बेसिकली रीअरेंज करने के लिए है, असेंडिंग डिसेंडिंग में रीअरेंज करता है, दैट्स ऑल। वो असेंडिंग डिसेंडिंग में रीअरेंज करते समय डेटा जो है छटने लग जाता है। तो हम देख लेते हैं चीजों को, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस चीज को instagram.com facebook.com जैसी चीज पे ट्राई मत करना। रेट लिमिटिंग नाम की एक चीज होती है जो कि इम्प्लीमेंटेड होती है मैच्योर वेबसाइट्स पे।
सकते हो। अच्छा, ये चीज अगर आप कर पा रहे हो, किसी पे लॉगिन ब्रूट फोर्स कर पा रहे हो, तो ये अपने आप में एक वल्नरेबिलिटी होती है। लैक ऑफ रेट लिमिटिंग, लैक ऑफ ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ठीक है ना। कि अगर मैं किसी किसी का यूजर नेम लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे कि ये यूजर नेम है, और मैं 1000 पासवर्ड ट्राई कर ले रहा हूँ, कभी ना कभी तो ठीक निकाल ही लूंगा। 1000 नहीं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन, 1 करोड़ तक चले जाता हूँ। मैं बैन ही नहीं हो रहा हूँ, ना तो मेरा आईपी बैन हो रहा, ना मेरी रिक्वेस्ट बैन हो रही, ठीक है ना मेरा यूजर नेम ब्लॉक हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो चलती रहेगी कहानी। दिस इज अ सिक्योरिटी इशू इन इट सेल्फ, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ यहीं पे रैप अप करते हैं। एसक्यूएल पढ़ के आना कल के सेशन के लिए, एसक्यूएल इंजेक्शन बताऊंगा, ठीक है। हाँ कोई डाउट है? हाँ सर, एक चीज पूछो। पूछनी थी। सर स्टार्टिंग में ना, मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या करा था इसमें, जब बर्फ सूट में उसका जो जो हम ये देख रहे थे, इसका क्या कहते हैं, वो बी वैप का जो पोर्टल देख रहे थे, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में? हाँ जी। हाँ, यहाँ पर उसके बाद आपने जब ट्राई करा था सर, इसमें इंटरडर से ट्राई करा था ना? इंट्रूडर से, हाँ। इंट्रूडर, सॉरी। हाँ, हाँ इंट्रूडर ठीक। का ये काम है, बल्क में रिक्वेस्ट भेजने का काम आएगा, ओके, ठीक है। ठीक है सर, बस। किसी रिक्वेस्ट को मैनुअली पोक करना हो तो रिपीटर में काम आएगा, रिपीटर काम आएगा। मान लो ये रिक्वेस्ट थी मेरी, हाँ मैंने इसको किया रिपीटर। रिपीटर का काम है, मैं रिक्वेस्ट में कोई भी चीज चेंज करूंगा मैनुअली, उसको सेंड करूंगा और देखूंगा क्या आया। फिर यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा, भेजूंगा, फिर देखूंगा क्या आया। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट को बार बार भेज रहा हूँ, हाँ मैनुअली ट्वीक करके, बल्क में नहीं ट्वीक कर रहा हूँ। एक एक चीज को ट्वीक करके फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ चेंज किया, फिर भेजी, देखा। वो रिपीटर का काम है। रिपीटेडली रिक्वेस्ट भेजेगा लेकिन मैनुअली। इंट्रूडर मैनुअली। रिपीटेडली रिक्वेस्ट भेजेगा लेकिन ऑटोमेटिकली, जब सीधे रिकॉन्फ़िगर करके फायर करता हूँ हजारों ओके, रिक्वेस्ट, कुछ ओके। सेकंड में भेज देगा। रिपीटर भी हजारों रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन एक एक मैं भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट तो भेज रहा है। हर एक रिक्वेस्ट मैनुअली मेरे क्लिक पे जा रही है। हर एक रिक्वेस्ट जैसे मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बी करके जाना चाहता हूँ, बी, कि अगर मैं यूजर नेम सही करता हूँ तो क्या मेरे रिस्पॉन्स में कोई चेंज होता है क्या? अगर चेंज हो नहीं गया होता। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी आ जाती है यूजर नेम एनुमरेशन की, हम्म, कि अगर मैंने पासवर्ड तो गलत डाला लेकिन यूजर नेम सही डाल दिया और मेरा रिस्पॉन्स चेंज हो गया, सो दिस इज नोन एज यूजर नेम एनुमरेशन। कि मैं यूजर नेम्स ही केवल अलग अलग ट्राई करके यूजर नेम क्या सही है क्या गलत है एनुमरेट कर लूंगा, बजाय पासवर्ड जाने मैं ये पता लगा लूंगा कि यूजर नेम क्या है। तो मेरी आधी जंग खत्म हो गई, आधे परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो गए, ठीक तो है। क्या, यूजर नेम तो बताइए, अब सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड मिल रह गया गए। अब हमको, हाँ, कि अब अब यूजर नेम मिल गया है। बॉम्ब बॉम्ब मार देंगे। हाँ, तो आपको फिर क्लस्टर बॉम्ब की तरह, हाँ। अगर आप क्लस्टर बॉम्ब में देखो तो मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड अगर हम्म, दोनों ही नहीं पता तो साथ साथ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म, 49 अटेम्प्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे को यूजर नेम पता चल जाए, मेरे पास पासवर्ड के 7 लिस्ट है, तो मेरे पास केवल 7 ही अटेम्प्ट तो हुए फिर। हाँ 49 जी से सर, सीधा 7 अटेम्प्ट पे गिर गया मैं, स्क्वायर रूट में गिरोगे, ठीक है। क्लियर। ऑल राइट, सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम गाइज। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। कल मिलते हैं आप लोगों से। टेक ओके केयर, सर। बाय बाय।